बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता में अंतिम सांस ली है। 1 अक्टूबर से आईसीयू में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव। 22 अगस्त से ही मेदांता में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह का निधन हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि अब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। एक सियासी युग का अंत हो गया है। समाजवाद के मुलायम युग का अंत हो गया है। बेहद दुखद खबर हम सबके बीच। अखिलेश यादव ने इस बात की पुष्टि की कि मेरे पिता और सबके नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। समाजवादी पार्टी संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से ही मेदांता अस्पताल में भर्ती थे इलाज के लिए। बता दें कि मुलायम यादव के निधन पर उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भावुक हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरे पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे, अब हमारे बीच नहीं रहे। पीएम मोदी जाएंगे मेदांता। बड़ी खबर, मुलायम परिवार से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी मेदांता जाएंगे और साथ में मुलायम परिवार से मुलाकात करेंगे। उनको सांत्वना देने के लिए आज पीएम मोदी मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे। साथ में अखिलेश यादव से भी मिलेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे। बड़ी खबर आप सबके बीच। पीएम मोदी मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे और मुलायम परिवार से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे, मुलायम परिवार से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपके सामने। गुजरात दौरे पर थे पीएम मोदी, लेकिन इस बीच उन्होंने कहा है कि वो मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे और मुलायम परिवार से मुलाकात करेंगे, मुलायम परिवार को सांत्वना देंगे। बता दें कि गुजरात दौरे पर थे पीएम मोदी, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने कहा है कि वो मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, मुलायम परिवार से मुलाकात कर उनको सांत्वना देंगे। अखिलेश यादव, उनके परिवार, उनके भाई शिवपाल यादव और साथ में उनके बहू अपर्णा यादव से मुलाकात करेंगे, उनके परिवार वालों को सांत्वना देंगे और साथ में बता दें कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे पीएम मोदी। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है नेटवर्क 10 पे। मुलायम सिंह का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव का आज बेहद दुखद खबर हम सबके बीच है। क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है, एक युग का अंत है। मुलायम सिंह यादव मात्र एक नेता नहीं थे, बल्कि जन भावना से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जो जन भावना से निकलकर एक क्रांति होती है, वो एक क्रांति स्वरूप थे। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे युग का उदय किया जहां पर दलित, पिछड़े, इन वर्गों की आवाज जो थी उनको उठाने का काम किया और एक अलग तरह की राजनीति स्थापित की। मुलायम सिंह यादव जो थे वो लोहिया की धारा से निकल कर आते थे, जिनको समाजवाद का प्रणेता कहा जाता है भारत में। तो समाजवाद लाने का काम जो है वो मुलायम सिंह यादव ने किया और मुलायम सिंह यादव की धारा से आजकल के आप जितने भी नेता देख रहे हो वो मुलायम सिंह यादव की धारा से समाजवाद में निकले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के अन्य नेता हो, मोदी इतना सम्मान अगर करते हैं मुलायम सिंह यादव का, तो निश्चित रूप से उन्होंने समाजवाद की जो धारा एक प्रवाहित की, उस धारा में ये लोग जुड़े और इन्होंने जो दलित आज पिछड़ों की जो आवाज होती है, जो ओबीसी वर्ग की आवाज होती है, वो जो मोदी जी कहते हैं कि आज दलित युग है, पिछड़ा युग है, ये सब नेताजी की देन है। नेताजी ने इतने जो हमारा एक समाज जो विकृत था, आज की तारीख में अगर हम देखें तो हम सब एकजुट हैं समाज के तौर पर। तो ये कहीं ना कहीं नेताजी का एक बड़ा योगदान है और इसीलिए इनको धरती पुत्र कहा गया। आज की तारीख में आप देखते हैं नेता जो हैं वो बिल्कुल एरिस्टोक्रेट लाइफ जीते हैं, लेकिन वो जो थे मुलायम सिंह यादव,
उन्होंने दंगल किया, लोगों के बीच रहे, लोगों को जोड़ने का काम किया, एक एक घर में गए। नेताजी की खूबी ये थी कि एक एक कार्यकर्ता को अपने नाम से जानते थे। उन्होंने उस समय पार्टी बनाई जब बिल्कुल भारत की राजनीति जो थी वो अलग अलग धाराओं में विखंडित हो रही थी। वो समाजवादी चंद्रशेखर जी के साथ जुड़े। उसके बाद में उन्होंने अपनी पार्टी 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया और ऐसा लग रहा था कि नेताजी खत्म हो गए। जब राम मंदिर आंदोलन में गोलियां चली थी, गोलीकांड में काफी चर्चित रहे नेताजी, उसके बाद में लगा कि राजनीतिक करियर इनका खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो यादव और मुस्लिम फैक्टर को एक तरह से एकजुट किया और पिछड़ों और मुसलमानों की जो राजनीति की, उसमें एक नई धारा का उदय हुआ। और आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनना ये बहुत बड़ी बात होती है और मुलायम सिंह यादव ने वो करके दिखाया और उसके बाद में अपनी विरासत भी उन्होंने आगे सौंपी और आज अखिलेश यादव के रूप में एक सशक्त नेता जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए खड़ा हुआ है, तो नेताजी की देन है। तो नेताजी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भारतीय राजनीति को परिवर्तित करने का काम किया है। वो केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा, उनका देश के लिए महान योगदान है। और इसीलिए आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी गुजरात की 3 दिवसीय यात्रा को बीच में छोड़कर और तुरंत दिल्ली जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा श्रद्धांजलि होती है जो एक नेता दूसरे नेता को देखता है और आज पूरी जनता जो है वो दुखी है, भले ही वो किसी विचारधारा की हो। जी मनीष जी, आप हमारे साथ अभी बने रहें, अभी वापस आएंगे आपके पास। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है मुलायम सिंह के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि वो एक रिमार्केबल पर्सनालिटी थे, यकीनन वो दिग्गज रहे हैं। बने हुए हमारे साथ मनीष जी आपसे पूछना चाहूंगी कि यकीनन लोगों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर के उन सभी का कहना है कि एक सियासी युग का अंत हो गया है और कहा यह भी जा रहा है कि अब अखिलेश यादव जो है अकेले पड़ जाएंगे आगामी चुनाव में। जी बिल्कुल। जी मनीष जी बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मुलायम सिंह यादव जो एक कद्दावर नेता है, जो उनका एक कद था, उस कद का नेता मिलना उत्तर प्रदेश में अब असंभव है। क्योंकि आप ये देखिए कि उनका जो जुड़ाव था वो सीधा सीधा जनमानस से था, धरती पुत्र कहे जाते थे। छोटे छोटे कार्यकर्ता भी उनसे सीधे आकर मिल लेते थे। मुझे ध्यान है, संस्मरण, मैं उस समय मेरठ में था और वहां पर मुलायम सिंह यादव आए थे और एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो वहां के जो वकील हैं उन्होंने मांग की थी कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है यहाँ पर हाईकोर्ट का वो किया जाए। तो लगातार प्रदर्शन जारी था। तो मुलायम सिंह उनके, आप ये समझिए कि सीधे उनके बीच में पहुंच गए और उन्होंने कहा मैं आपके बीच में ही हूँ और जो कहना हो मुझसे कहिए। और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार उदाहरण पेश की, जहां पर हजरतगंज में वो लखनऊ में मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। नजर डालते हैं मुलायम सिंह यादव के सियासी सफर पर। 1967 में पहली बार एमएलए बने मुलायम सिंह यादव। यूपी से 8 बार विधायक भी बने हैं मुलायम सिंह यादव। 1977 में पहले यूपी में मंत्री बने। इमरजेंसी में जेल भी गए। 1977 में पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष भी बने। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं मुलायम सिंह। 55 साल का राजनीतिक इतिहास रहा है। 1967 में पहली बार विधायक बने मुलायम सिंह। 1980 में जनता दल यूपी के अध्यक्ष बने। 1982 से 87 तक यूपी में नेता विपक्ष बने। 1989 से लेकर के 91 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1967 में पहली बार एमएलए बने। यूपी से 8 बार विधायक बने मुलायम सिंह यादव। 1977 में पहली यूपी में मंत्री बने। इमरजेंसी में जेल भी गए हैं मुलायम सिंह यादव। बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में काफ़ी दिनों से भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था, काफ़ी दिनों से बीमार थे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भावुक हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सबसे पहले इस बात की पुष्टि की कि उनके पिताजी और सबके नेताजी अब
हमारे बीच नहीं रहे। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आज सुबह 8:15 पर आखिरी सांस ली है। उन्हें 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालत बिगड़ने पर 1 अक्टूबर की रात को सीसीयू में भी शिफ्ट किया गया था। अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अनिकेत जी, क्या माहौल है वहां पर? आप मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वहां पर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनमें यकीनन शोक की लहर होगी। क्या कहना है बाकी लोगों का, आप दिखाएं। देखिए लक्ष्मी, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के इस कुंदे की, तो यकीनन तौर पर एक बड़ी क्षति राजनीति के दृष्टिकोण से जरूर प्रदेश और देश को देखने को मिली। इसके साथ साथ अगर बात की समाजवादी पार्टी की, तो यकीनन तौर पर मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक, न केवल संस्थापक थे बल्कि संरक्षक भी थे। लगातार नेताजी की तरफ से तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी, उसको दिशा निर्देश दिए जाते रहे थे। हमेशा से नेताजी मुलायम सिंह यादव पार्टी को न केवल मजबूत करने की बात करते थे, और इसके साथ लगातार लोगों के बीच में आ जाने का काम लगातार नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरफ से किया जाता था। हालांकि अब जिस तरह से बात की जाए मुलायम सिंह यादव की आज के निधन की बात की, तो यकीनन तौर पर एक शोक की लहर पूरे राजनीतिक कुंबे में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में देखने को मिल रही है। यकीनन तौर पर यह गंभीर माहौल है कि एक बड़ी शख्सियत, राजनीति का एक बड़ा चेहरा जिसे मुलायम सिंह यादव कहा जाता था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और आज वो अंतिम सांस गुरुग्राम मेदांता में उन्होंने सुबह 8:20 पर ली। हालांकि अगर बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव की, तमाम जो पार्टी के जो बड़े नेता, तमाम जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए, उनका पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए। इसके साथ अगर बात की जाए लक्ष्मी, अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव गुरुग्राम मेदांता पहुंच चुके हैं, शिवपाल यादव वहां पहुंचे हुए। और बात की जाए समाजवादी पार्टी कार्यालय की, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ रहा है। यकीनन तौर पर एक राजनीति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए लक्ष्मी, तो देश की राजनीति को एक बड़ी क्षति जरूर हुई। एक बड़ा चेहरा देश की राजनीति का, सियासत का एक बड़ा चेहरा, जिसे धरती पुत्र मुलायम कहा जाता था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। लंबे समय से उनका गुरुग्राम के मेदांता में इलाज चल रहा था, और डॉक्टर का जो पैनल था वो उनका इलाज कर रहा था। हालांकि अगर बात की जाए मुलायम सिंह यादव की निधन की, तो उनके किडनी में इंफेक्शन था, जिसको लेकर लगातार डॉक्टर का जो पैनल था लक्ष्मी, वो उनकी देखरेख कर रहा था। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। आज उन्होंने सुबह 8:20 पर गुरुग्राम के मेदांता में अंतिम सांस ली है। अनिकेत जी, मुलायम परिवार के कुछ लोग जो है गुरुग्राम पहुंच चुके हैं और कुछ लोग पहुंच रहे हैं, तो आगे की जो प्रक्रिया है, अंतिम क्रियाक्रम कहाँ पे होगी और उन्हें कब तक, क्या लखनऊ उन्हें लाया जाएगा या फिर आगे क्या प्रक्रिया होगी, बताएं। देखिए लक्ष्मी, अगर बात की जाए मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर की, तो अभी फिलहाल वो गुरुग्राम मेदांता में उनका पार्थिव शरीर है, और वहां से वो राजधानी लखनऊ लाया जाएगा, या फिर उनके पैतृक उनका जो स्थान है सैफई, इटावा के पास जो सैफई है, वो उनका पैतृक स्थान है, या वहां जाएंगे। तो ये अभी फिलहाल साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये अटकलें और ये कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो राजधानी लखनऊ लाया जाएगा, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो पार्टी के जो पदाधिकारी है, वो जिनसे नेताजी मुलायम सिंह यादव का जुड़ाव था, वो उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन जरूर करना चाहेंगे। तो यकीनन तौर पर संभावनाएं जो अटकलें हैं वो राजधानी लखनऊ की है कि उनका पार्थिव शरीर राजधानी लखनऊ लाया जाएगा। हालांकि पैतृक आवास की अगर बात की जाए लक्ष्मी, तो पैतृक आवास उनका इटावा के सैफई में है। तो उम्मीद ये भी है कि कई शायद जो पार्थिव शरीर है वो सैफई के इटावा लेके जाया जा सकता है। हालांकि अगर अभी की बात, फिलहाल वर्तमान की अगर बात की जाए लक्ष्मी, तो फिलहाल अभी नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो गुरुग्राम के मेदांता में, और तमाम जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के जो पुत्र है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और नेताजी मुलायम सिंह यादव के जो भाई शिवपाल यादव है, जिनकी अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, तो तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारी, तमाम नेता लगातार पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों में एक गमगीन माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। अनिकेत जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उनके परिवार से कौन कौन मुख्य लोग वहां पर पहुंच चुके हैं गुरुग्राम, और कौन कौन मुख्य तौर पर जो नेता हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अनिकेत जी, आप हमारे साथ अभी बने रहें। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं विवेक श्रीवास्तव जी, जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता। विवेक जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, आप ये यकीनन राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी क्षति हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर कोई अनुभव है आप तो साझा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी, मुलायम सिंह यादव जी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री रहे और उनका एक बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा और राजनीति के एक कह लीजिए विचार थे, संस्था थे और उन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी की स्थापना की। एक पूरी राजनीति की धारा को जन्म देने वाले नेता रहे और उनका इस तरह से हम लोगों के बीच में जाना, हालांकि वह स्वस्थ चल रहे थे, हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना थी कि शीघ्र स्वस्थ हो और पुनः राजनीतिक जीवन में अपने सक्रिय हो, लेकिन ईश्वर को हम लोगों की प्रार्थना मंजूर नहीं हुई। उनका गोलोकगमन की सूचना हम सबको प्राप्त हो रही है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा शून्य छोड़ गए हैं, शायद उनके उस रिक्त स्थान को भर पाना किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए संभव आगे भविष्य में नहीं होगा। हम लोगों की तमाम मत भिन्नता रही, आपस के विरोध रहे, फिर भी हम लोग उनका एक राजनेता के रूप में व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करते रहे। जिस तरह से उनका अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने विचारधारा के लोगों के लिए सम्मान और प्रेम रहा, उसकी सारे राजनीतिक दल अपने अंदर खाने में दुहाई देते हैं कि किस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत संघर्ष के दम पे एक राजनीतिक दल को खड़ा किया, एक विचारधारा को मजबूत किया और उनके संघर्ष से, उनके उस व्यवहार से सारे राजनीतिज्ञों को आज प्रेरणा और शिक्षा लेने की आवश्यकता है। उनका अंश मात्र भी अगर नेता अपने जीवन में उतार ले तो सबके पार्टियों का, सबके लोगों का बहुत भला होगा। हम सभी लोग उनके इस निधन से बहुत दुखी हैं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि हम सब लोग उनके श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बिल्कुल विवेक जी, अगर देखा जाए तो हर पार्टी, अलग अलग पार्टी होने की वजह से सभी के बीच मतभेद जरूर होता है, लेकिन कुछ जो दिग्गज नेता होते हैं, जिनमें से मुलायम सिंह यादव भी दिग्गज नेता रहे हैं और उनको लेकर के आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जो दौरा है उन्हें छोड़ करके वो गुरुग्राम पहुंचने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रमुख जो है वो अपनी दौरा छोड़ करके उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो यकीनन वो दिग्गज नेता रहे हैं, उन्होंने कुछ छाप छोड़ी है। उनके बड़प्पन में, उनके राजनीतिक कद में किसी को कहीं कोई प्रश्न नहीं है। निसंदेह वो उत्तर प्रदेश के, भारत के महान नेताओं में गिने जाएंगे और हैं भी। और उनकी जो ये इस तरह से जो गोलोकगमन हुआ, ये भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। इसको भर पाना निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि संभव है और हम सब उनके इस मृत्यु से दुखी हैं और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। विवेक जी, क्या मुलायम सिंह के चले जाने से समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ जाएगी? देखिए लक्ष्मी जी, ये समय इस तरह की चर्चा का नहीं है, फिर भी आपने प्रश्न पूछा तो मैं इसका उत्तर दे दूं। मुलायम सिंह ऐसा विराट व्यक्तित्व था समाजवादी पार्टी के पास, जो पूरे कुंबे को, पूरे राजनीति में लोगों को बांधने में सक्षम था, कार्यकर्ताओं को। और मुलायम सिंह जी के इस निधन से मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के पास अब ऐसा कोई विराट व्यक्तित्व शेष बचा जो पूरी पार्टी को, जो पूरे कुंबे को आगे बांध सके। जिस तरह से उनका कुंबा अखिलेश जी के नेतृत्व में बिखरता जा रहा है, अब ये बिखरना कहाँ समाप्त होगा, इसकी मैं इस पर समय चर्चा का उचित नहीं समझता हूँ। क्योंकि आपने प्रश्न पूछा तो इसलिए मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। आगे फिर कभी इस पर चर्चा कर ली जाएगी। अभी तो सब हम लोग मुलायम सिंह जी के इस निधन से दुखी हैं और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से हमारे उस परिवार को, अखिलेश जी को शोक संवेदना है कि ईश्वर दुख की घड़ी को उन्हें सहने की शक्ति प्रदान करे और इस संकट से वो किस तरह से उभरे। हमारी सबसे प्रमुख से यही प्रार्थना और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुलायम सिंह जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि सादर समर्पित करता हूँ। बिल्कुल विवेक जी, ये समय इस चर्चे का नहीं है, लेकिन चूंकि इस प्रोफेशन से ही जुड़े थे तो इसलिए ये सवाल भी कहीं ना कहीं जायज़ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बने हुए हैं अनिकेत तिवारी। अनिकेत जी, वहां पर कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? कार्यकर्ताओं में भी शोक की लहर है मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर के बाद। उनका क्या कहना है? अगर कोई आपके पास मौजूद है उनसे बात करें।
उनके अनुभव को साझा करें। देखिए लक्ष्मी, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की, तो तमाम कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जो माहौल है वो माहौल गमगीन हो चुका है। लोग बड़ी आज की निगाहों से लगातार दुआएं कर रहे थे नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए। जब 22 तारीख को उन्हें गुरुग्राम के मैदान में भर्ती कराया गया था लक्ष्मी, उसके बाद से तमाम जो कार्यकर्ता थे, तमाम पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी थे, चाहे रामगोपाल यादव की बात की जाए, शिवपाल यादव की बात की जाए, धर्मेंद्र यादव की बात की जाए, तमाम जो बड़े जो पदाधिकारी हैं वो लगातार हवन पूजन कर रहे थे, लगातार दुआएं कर रहे थे। तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से दुआएं मांगी जा रही थी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को ईश्वर जल्द शीघ्र स्वस्थ करें। हालांकि अगर बात की जाए लक्ष्मी, तो डॉक्टरों का पैनल लगातार मुस्तैदी के साथ में पूरा उनकी देखरेख कर रहा था। लेकिन जिस तरह से बात की जाए नेताजी मुलायम सिंह यादव की लक्ष्मी, तो एक लंबी उम्र का पड़ाव हो चला था। 82 वर्ष की उम्र नेताजी मुलायम सिंह यादव की हो चुकी थी और लंबे समय से बीमारी से भी ग्रसित थे। हालांकि अगर बात की जाए डॉक्टरों के पैनल की, तो पूरी देखरेख के साथ में इलाज जरूर किया जा रहा था, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही लक्ष्मी मंजूर था और आज नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है। यकीनन तौर पर लक्ष्मी देश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है, और न केवल देश की राजनीति के लिए, लेकिन यकीनन तौर पर समाजवादी पार्टी कुनबे के लिए भी एक बड़ी क्षति है। एक संरक्षक, एक संस्थापक जो जिन्होंने पार्टी खड़ी करी थी, एक नेता जो कभी सेफाई से चला था और राजधानी लखनऊ का रुख करने के बाद में देश की सियासत में इतना बड़ा नाम किया कि देश के रक्षा मंत्री भी रहे। हालांकि तमाम जो कर्तव्यों का जो निर्वहन था नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरफ से वो किया गया, फिर वो चाहे समाज के लिए हो, राजनीति के लिए हो, अपने लोगों के लिए हो, अपने समाज के लोगों के लिए हो, तमाम जगहों पर नेताजी मुलायम सिंह यादव बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हुए चले आते थे। और यही कारण है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को नेताजी मुलायम सिंह यादव तमाम लोग कहते हुए नजर आए। यकीनन तौर पर बेबाक नेता, जो उनका स्वभाव था, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, और सबसे बड़ी बात नेताजी मुलायम सिंह यादव की थी कि उनकी पार्टी में तमाम जो भी लोग थे सबको वो न केवल चेहरे से बल्कि नाम से भी पहचानते थे। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव लक्ष्मी वो शख्सियत थे जो जमीन से जुड़े नेता कहलाते थे, और यही कारण था कि उनका नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा गया था। तो आज यकीनन तौर पर लक्ष्मी, आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं गमगीन माहौल भी है, और यकीनन तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने अनिकेत जी, सही कहा आपने कि यकीनन अभी शोक की लहर है हर जगह। अनिकेत जी, आप बने रहे हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे आपसे। अभी रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।